का प्रथम गांव माना। पार्किंग हो गई, काफ़ी टाइम लग गया हमको यहाँ पर पार्किंग करते करते। लगभग ये है गेट इस गांव का। भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग इस तरफ है और गणेश गुफा और व्यास गुफा इस तरफ है। टाइम रहा होगा जब व्यास जी ने यहाँ से बोला और उन्होंने वहाँ से लिखा यहाँ पर आना अपने आप में एक बहुत ख़ास अनुभव है यार। ये 5 पांडव और सबसे आगे वो कुत्ता जा रहा है। टाइम स्पेंड करो, प्रथम चाय की दुकान, वहाँ पर चाय चुई पियो। हमने तो कोल्ड ड्रिंक पी ली। ट्रेनिंग दे रहा हूँ हाउ टू सर्वाइव इन बैड वेदर। माना से निकल रहा है और देखो सामने बद्रीनाथ की तरफ बर्फ़ गिर रही है उस पहाड़ में। ये देखो लेस का पैकेट, एयर प्रेशर। 7 बजे ये ट्रिप स्टार्ट करी थी, रात के 9 बजे ये ट्रिप एंड हुई है। तो ये निकल गए हम लोग, अभी होटल से निकले हैं और जा रहे हैं माना की तरफ। माना यहाँ से उस साइड ही है, वो पहाड़ के बीच वाला जो गांव है उस साइड ही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। पहुँचने में 10 मिनट दिखा रहा है गूगल। ये देखो यहाँ से दिख रहा है वो है अपना भारत का प्रथम गांव माना। यह बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है माना में, आज तो ज़बरदस्त जाम है। वहाँ तक देखो उस साइड तक जाना है। चलो भाई, गाड़ी तो यहाँ पर पार्किंग हो गई, काफ़ी टाइम लग गया हमको यहाँ पर पार्किंग करते करते, लगभग 30 से 40 मिनट। मगर इसी टाइम मौसम भी चेंज हो गया, बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई ऊपर, स्नोफॉल हो रहा है ऊपर अच्छा खासा। अब ऊपर भी हो रहा है स्नोफॉल, ऊपर भी बर्फ़ गिर रही है। बस अब हम यहाँ से अपन माना गांव की तरफ जाएंगे। जय महावीर घंटाकंड प्रवेश द्वार। ये पहुँच गए हम लोग इस गेट के सामने। भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग इस तरफ है और गणेश गुफा और व्यास गुफा इस तरफ है। तो इधर चलते हैं अपन, पहले गणेश गुफा और व्यास गुफा के दर्शन करते हैं। पहुँच गए हम लोग श्री गणेश गुफा। चलो कि यहीं पर श्री व्यास जी द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। तो ये है जी गणेश गुफा। यहाँ पर है परिक्रमा मार्ग, अंदर से एक राउंड मार के यहाँ से बाहर आ गए हम लोग। चलो अब हम चलते हैं व्यास जी गुफा में। वहाँ से चढ़ के आ रहे हैं हम लोग, खड़ी चढ़ाई है। हो चढ़ाई तो काफ़ी है यार, यहाँ पर जिग जैग चढ़ाई है। आ जाओ जल्दी से। हो वो देखो यार स्नोफॉल, ऊपर तो बर्फ़ ही गिर रही है तब से। अभी इस माउंटेन में बर्फ़ थी नहीं, अभी हल्की हल्की बारिश हुई है तो बर्फ़ गिर गई ऊपर। और उस साइड तो बाप रे खतरनाक ग्लेशियर बन गया उधर, उसी साइड जाना हमने अभी। ये पहुंच गए हम लोग श्री वेद व्यास गुफा। यहाँ से व्यास जी ने कथा बोली थी और वहाँ पर है गणेश गुफा। वहाँ गणेश जी ने इस साइड इधर, हाँ यहाँ पर गणेश जी ने वो कथा, महाभारत कथा लिखी थी। क्या बात है, कितनी तेज वाणी में कथा बोली होगी और गणेश जी ने वहाँ पर कथा लिखी होगी। यहाँ पर आना अपने आप में एक बहुत ख़ास अनुभव है यार, बहुत ही ख़ास अनुभव है। नाइस। चलो जी पहुँच गए हम लोग। बस अब यहाँ से चढ़ाई नहीं है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है। इसके बाद तो उतरना है और सीधे सीधे चलना है। दिस होली केव इज 5330 years old in 2022, यानी कि 3 साल और ऐड कर लो इसमें। 5333 year old। बाप रे भाई यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ, यहाँ से गणेश जी गुफा का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। और क्या टाइम रहा होगा जब व्यास जी ने यहाँ से बोला और उन्होंने वहाँ से लिखा महाभारत बोली और गणेश जी ने इतनी दूर जाके लिखी। और उन्होंने नदी का वो लगा शोर, सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी, हाँ उनको सरस्वती नदी का शोर लगा तो
तो अब सरस्वती मंदिर जाएंगे तो वहाँ से क्या सरस्वती नदी पाताल लोक हो जाती है। पाताल लोक चली। सिर्फ वही पॉइंट है जहाँ सरस्वती नदी दिखती है, उसके बाद वो पूरी पाताल लोक चली जाती है। बस अब यहाँ से अपन उतर गए हैं व्यास गुफा से। अब यहाँ से ना शॉर्टकट है ये वाला रास्ता। हाँ, अब हमें क्या उधर नहीं जाना पड़ेगा, पूरा पीछे जाके टर्न लेने के बजाय हम लोग यहीं से जाएंगे और सीधा भीम पुल पहुँचेंगे, सरस्वती नदी की तरफ पहुँचेंगे। ये अच्छा है जो इन्होंने शॉर्टकट बना दिया, वरना वापस जाना भी बहुत बड़ा टास्क था। वो देखो यहाँ से दिख रहा है, ये है 5 पांडव और सबसे आगे वो कुत्ता जा रहा है, तो यही रूट था आगे जाने का। इस साइड ही जाएंगे अपन भी। तो यार ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो दिख रहा है उधर, ये है सरस्वती नदी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऐसे देखो यहाँ से गिर रही है और यहाँ से सरस्वती नदी पाताल लोक में चली जाती है, देखा। और जो ये है ना, इसको क्रॉस करने के लिए ये भीम पुल है, ये भीम ने पत्थर फेंका था ऊपर से तब ये पुल बना था और इसी के बगल में मंदिर बना है। तो ये है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान और वो है देखो ये रास्ता जा रहा है स्वर्ग रोहण मार्ग, ये यहाँ से स्वर्ग का रास्ता था। देखो जी स्वर्ग रोहण मार्ग। और इसके बाद ये बनाया हुआ है देखो 5 पांडव, ये देखो भाई आई लव माना। तो भाई माना गांव हम लोगों ने बहुत अच्छे से घूम लिया यार, है ना। सब जगह घूम लिया हमने, जितने भी पॉइंट थे बहुत अच्छे ढंग से घूम लिए। मगर ये है कि पॉइंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले गणेश गुफा जाओ और व्यास जी की गुफा में, वाह फिर वहाँ से रास्ता सीधा शॉर्टकट है जो भीम पुल की तरफ जाता है। वहीं भीम पुल हो गया, सरस्वती नदी है और पांडव की जो स्टैचूज़ हैं, वहाँ जाके अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। प्रथम चाय की दुकान, वहाँ पर चाय चुई पियो। हमने तो कोल्ड ड्रिंक पी ली। जैसे ये अभी अक्टूबर का टाइम चल रहा है, नवंबर 23 को बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, तब ये क्या माना गांव भी पूरा खाली हो जाएगा। तो ये पूरी पब्लिक है, जितने भी गांव के लोग हैं, तो यहाँ पर ताला लगा देते हैं और चले जाते हैं यहाँ से, वो जोशीमठ चले जाते हैं या जहाँ जहाँ इन्होंने अपने ठिकाने बनाए होंगे उस साइड चले जाते हैं। ये मतलब पूरा एरिया खाली हो जाता है। बस ये है कि जब हम लोग आ रहे थे माना में ना, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कोई भी अगर आ रहा है तो, क्योंकि जो हम लोग 40 मिनट वहाँ पर खड़े रहे ना पार्किंग के चक्कर में, अगर हम लोग 2 ऑप्शन थे, या तो फिर गाड़ी बाहर ही लगा देते या तो फिर वापस चले जाते। हाँ, आर्मी वाले तो मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम जाओ यहाँ से खाली हो गया। तुम जाओ यहाँ से, बहुत भीड़ है और ये है वो है। बट हम लोग गए नहीं वापस, हम लोग वहीं पर ही रहे ना, देखते हैं, अपने पास टाइम था ही, हम लोग रुके रहे। तो ये तो है कि गाड़ियाँ जाती तो है, जो आ रही है वो जा भी तो रही है, तो जो जा रही है तो जगह तो बन रही है, तो हम लोग खड़े ही रहते फिर वहाँ पर। तो फाइनली थोड़ा सा ट्रैफिक कम हुआ और आगे हम लोग आए और पार्किंग स्पेस बहुत था, अंदर मिल गया था। ठंडे पानी से मुँह धो रहा है वो, है ठंडे पानी से मुँह धो रहा है एकदम अच्छे से ना, इतनी देर से धो रहा हूँ वो है। हाँ, अब पानी पी रहा, पानी पी रहा, ये ठंडे पानी से मुँह धोया अच्छे से। अरे बाप, मैं मुँह धो रहा यार, बहुत स्वीट बच्चा है। दोनों बच्चों की फ्रेंडशिप हो गई इस गांव में। इधर पूरा सिखा दिया उसने, उसको ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग मिल रही। रियान को ट्रेनिंग दे रहा है वो, हाउ टू सर्वाइव इन बैड वेदर। अब वो तो बाप रे इतनी तेज इधर उधर भाग रहा है, हम लोगों के हाथ पैर फूल जा रहे हैं जब रियान इधर उधर हो रहा है। तो माना से निकल रहा है और देखो सामने बद्रीनाथ की तरफ बर्फ गिर रही है उस पहाड़ में। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार जगह है, दिल खुश हो गया यार। बारिश हो रही है यहाँ भी। आप आ गए हैं अपनी गाड़ी में, फटाफट ऑन करते हैं। गाड़ी भी अब बता रही है कि भाई स्नो होने वाली है।
लो जी, माना गांव से हम लोग निकल रहे हैं और ये रही देखो यहाँ से दिल्ली ऋषिकेश गाजियाबाद का डिस्टेंस। इसकी बूंदें पड़ रही है टपाटप। वहाँ देखो यार, वहाँ तो बहुत ही भयंकर बर्फ गिरी हुई है पूरा। होटल में वापस, और यहाँ से देखो यार क्या बर्फ पड़ रही है ऊपर, झमाझम बर्फ पड़ रही है। ये देखो लेस का पैकेट, एयर प्रेशर। हाँ, अभी हम लोग हाइट में है ना, तो इसका भी एयर प्रेशर बढ़ गया, ऐसे फूल गए सारे के सारे लेस के पैकेट। अरे कुल मिलाकर 700 रुपए बन गई। अब हॉट चॉकलेट क्यों नहीं मिलेगी? ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है। रिश्तेदारों से जो पैसे मिले इसको इसने मेन्यू में देखा, वहाँ पर हॉट चॉकलेट है। अब हॉट चॉकलेट का तो ये दीवाना है ये हमारा। अब ये बोल रहा है कि जितने भी पैसे हैं मेरे जो तुमको मिले रिश्तेदारों से, मेरे लिए हॉट चॉकलेट मंगा दो। यार ये भी गजब का बच्चा है यार। 700 रुपए ही तो दे। वो तो तुम्हारा यहाँ आने का टिकट हो गया। हाँ, वो तेरे यहाँ आने का टिकट हो गया, बल्कि अभी तो वो तेरे पे कर्जा है मेरा। बल्कि ना अभी तेरे पे कर्जा है मेरा, समझ रहा है? ये देखो यार कितनी गंदी हो गई है मेरी ग्रैंड विटारा बेचारी। और ये देखो मस्त एकदम स्नो हो रही है। ये होटल है ना जो लॉर्ड पैलेस, ये है बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा। यहाँ से अगर देखेंगे ना, यहाँ से देखो दिख रहा है, उस साइड है मंदिर, तो उस साइड है बद्रीनाथ मंदिर, तो वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में। और ये ना एकदम रोड साइड प्रॉपर्टी है। बाकी इसके रूम्स वगैरह मैंने दिखाए, रूम्स भी बहुत अच्छे हैं, कोजी रूम है, बढ़िया है। यहाँ पर होटल्स तो मतलब देखोगे ना बहुत सारे हैं होटल तो, इस रूट में इतने सारे होटल हैं। बट जब मैं बुकिंग कर रहा था तो इस होटल का रिस्पांस अच्छा था, मतलब फास्ट था और नीड समझी इन लोगों ने कि मतलब एग्जैक्ट नीड मेरी क्या है, मुझे क्या चाहिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है होटल की। तो ऑनलाइन मैंने बुक कर दिया था और अच्छा जेस्टर ये था कि इन्होंने मुझसे एडवांस बुकिंग का चार्ज भी नहीं लिया था। तो ये बोल रहे थे कि सर आप आ जाओ, आराम से रहो, बाकी इतना कॉस्ट आएगा वो आप बाद में दे देना। तो बुकिंग एडवांस जो होता है वो भी इन्होंने लिया नहीं था मुझसे। तो रूम में सबसे अच्छा वो जो इलेक्ट्रिक बेड है ना भाई, यहाँ पर तो नीड है उस चीज़ की। इतना मतलब स्नो है अभी, टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है, ऊपर से हवा चल रही है, रात को माइनस में जाएगा टेम्परेचर, तो उसके लिए तो भाई इलेक्ट्रिक बेड चाहिए जिसमें कम से कम अच्छी नींद तो आए रात को। अभी टेम्परेचर बाहर -9 डिग्री हो रहा है, बट फील्स लाइक जो टेम्परेचर है वो -13 डिग्री है। काफ़ी ठंडा हो गया है बाहर। और अपनी विटारा बेचारी रात भर ठंडी में रही, और गाड़ियाँ भी चल ही रही है, पब्लिक आ ही रही है। अभी टाइम हो रहा है 6:08, और ये देखो बाहर का नज़ारा, थोड़ा उजाला हो गया है, मस्त हो रहा है बाहर का वेदर। और ये रही अपनी गाड़ी, तो सबसे पहले इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं। आज रात टेम्परेचर -9 तक गया है। स्टार्ट करके देखते हैं। पेट्रोल व्हीकल में ये फ़ायदा है कि स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं होती है। अब मारते हैं इसमें कोल्ड स्टार्ट। अरे वाह, एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट ऋषिकेश तक जाएंगे, फिर वहाँ से देहरादून जाएंगे। गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है यार रास्ते भर में, ये चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। पेट्रोल व्हीकल का ये फ़ायदा है भाई, एक ही विटारा ये है कि फ्रंट व्हील ड्राइव है, अदरवाइज पावर में मुझे कहीं कमी नहीं लगी, ठीक चली, एकदम बढ़िया चली। अभी इसको कोल्ड स्टार्ट किया है तो 5 मिनट तक चलने देते हैं, थोड़ा जब ये सेट हो जाएगी। वैसे निकलने का हमारा तो 6 बजे का था,
बट अभी ये लोग तैयार हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से 7 बज जाएंगे। ऋषिकेश कहाँ सेट कर दिया मैंने, 8.5 घंटे तक का ड्राइव है। इसको हम लोग 1 गो में स्टार्ट करेंगे, 1 गो में पूरा करेंगे। पूरा ग्लास चमका दिया और हाथ ठंडे हो गए मेरे, मगर अब अच्छा है, अब विजिबिलिटी अच्छी आ रही है और वीडियो भी अच्छी आएगी। चलो जी, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बद्रीनाथ धाम से। इन बड़ी बड़ी पहाड़ों को करते हैं टाटा बाय बाय और निकलते हैं यहाँ से अपने बैक टू होम। ओहो, लैंडस्लाइड, रोड आगे ख़राब है, जेसीबी का काम चल रहा है आगे। भाई ये देखो, सब लोग खड़े हो गए जेसीबी की खुदाई देखने के लिए। जेसीबी का काम ही कुछ इतना इंटरेस्टिंग होता है। तो अभी हमने काफ़ी मेजर डिस्टेंस कवर कर लिया है और अभी हम लोग पहुँचे हैं धारी देवी से थोड़ा पहले है। अभी रुद्रप्रयाग हम लोगों ने क्रॉस किया हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद श्रीनगर पहुंचेंगे हम लोग। जाते जाते हमें कितनी अच्छी लोकेशन मिली, हम लोगों ने गाड़ी वहीं पर ही खड़ी कर दी रोड साइड। और आपको दिखाता हूँ मैं, एकदम मस्त। ये देखो, ये है अलकनंदा बीच साइड, अमेजिंग। और इसके बगल में ही एक ये है छोटा सा ढाबा, यहाँ पर चाय चुई पीते हैं, फिर जाते हैं बीचेस में। रास्ता देखना पड़ेगा इसका कहाँ से है। टुट्टू वेट, वहाँ पर नदी है, वहाँ पर नदी है बेबी। पूल पूल नहीं है, देखो ये देखो बीच, ये देखो यार क्या मस्त रेती रेत है। और इस रेत के आगे ही अलकनंदा का रिवर है। ये अलकनंदा का पानी है जो बद्रीनाथ से होते हुए आ रहा है और हम भी वहीं से ही आ रहे हैं। लगातार लगातार ठंडा पानी है, देखो साफ़ सुथरा पानी। बस यहीं से थोड़ा आगे जाएंगे तो धारी देवी माता का मंदिर भी पड़ता है, वो इस रिवर के ऊपर ही है। तो जी पहुंच गए हम लोग ऋषिकेश। टाइम हो रहा है, अरे जल्दी जा, टाइम ही नहीं आ रहा। घड़ी के सेल भी डाउन हो गए। तो जी 9 बज गए हैं और पहुंच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन देहरादून। 7 बजे ट्रिप स्टार्ट करी थी, रात के 9 बजे ये ट्रिप एंड हुई है। तो लगभग 14 घंटे का पूरा ड्राइव रहा है बद्रीनाथ से ऋषिकेश और ऋषिकेश से देहरादून।